Welcome friends to our BK School of Science. Here today we are learning cube and cuboid. Exactly this is for class 8. 6, 7, 8, 9 सब देख सकते हैं, लेकिन ये सिलेबस में जो इंक्लूड है अभी तत्काल वो क्लास 8 के लिए है। 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी देख सकते हैं इसको। हम क्या जानना चाह रहे हैं आज? क्यूब और क्यूबॉइड। चलो अभी देखो, क्यूब और क्यूबॉइड शुरू करने से पहले हमें दो चीज रिकैप करना है। एक रिकैप करना है आपको, एक ये शेप है और एक दूसरा शेप है ये। अभी आप बताओ ये कौन सा शेप है और ये कौन सा शेप है? ये जो ऊपर वाला शेप है आपका, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रेक्टेंगल। और ये नीचे वाला जो है ये है स्क्वायर। ठीक है, ये है रेक्टेंगल और ये है स्क्वायर। अभी हमको जानना है क्यूब और क्यूबॉइड। अभी ये रेक्टेंगल के सामने हम बनाते क्यूब। अभी आपको क्यूब में दिखा भी रहा हूँ, क्यूबॉइड भी मैं दिखा रहा हूँ, दोनों दिखा रहा हूँ। पहले याद देखो, ये है क्यूबॉइड, इस शेप को बोलते क्यूबॉइड। देखो दिख रहा है? ठीक, क्यों क्यूबॉइड बोलते हैं? अब इसके कितने सरफेस है? सो देखो, एक सरफेस बोले तो कितने साइड, साइड से बनता सरफेस। अभी देखो, एक ये है इधर का, ये देखो क्यूबॉइड है, इसको हम बोलते क्यूबॉइड। एक ये आगे वाला साइड, ये साइड है ना, ये साइड के अपोजिट ये साइड, ये सरफेस पकड़ो, एक सरफेस, इसके पीछे जो होगा ये दूसरा सरफेस होगा, एक के पीछे एक, दो हो गए। अब ये सरफेस के अपोजिट है ये सरफेस, और ये सरफेस के अपोजिट में है ये सरफेस। तो टोटल कितने सरफेस हो गए? 6। गौर से करो, ये हो गया आपका सरफेस नंबर 1। अगर इसके पीछे हो गया सरफेस 2, ये 3, तो ये 4, ये 5, तो ये हो गया 6। ये हो गए 6 सरफेस। कितने सरफेस हो गए? 6। एक आगे वाला, इसके पीछे वाला, फिर ये, फिर ये, फिर ये, टोटल कितने सरफेस हो गए? 6। अभी आप इसको देखो, ये वो क्यूबॉइड था, ये है, देखो ये है क्यूब। इसके सरफेस देखो, एक सरफेस, इसके जस्ट पीछे ये दूसरा सरफेस, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये सरफेस है। इस दोनों में डिफरेंस क्या है? ये और ये क्या है? डिफरेंस ये है कि हर एक सरफेस जो है इसका स्क्वायर शेप है और इसका रेक्टेंगल वाला शेप है। क्या है इसका शेप? ये जो क्यूब है आपका, इसका सरफेस, एक सरफेस पकड़ो, ये सरफेस, ये सरफेस जो है आपका, ये सरफेस, ये आपका स्क्वायर है, सारे सरफेस इसके स्क्वायर हैं। जबकि ये जो है क्यूबॉइड, इसका सब सरफेस रेक्टेंगुलर है। ध्यान है आपके? अभी देखो, इसका मतलब रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल, जिसका सरफेस रेक्टेंगल है उसके हिसाब से जो हम ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं? क्यूबॉइड बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? ये जैसा था वैसा को वैसा लगभग कर दिया, लगभग। अभी इसके सेंटर से एक पॉइंट देंगे, ये पॉइंट को ऐसे खींच देंगे, खींच दिया। अभी दूसरा पॉइंट इसी के नीचे एक ऐसा खींच दिया, खींच दिया। अभी इस दोनों को हमने मिला दिया। अभी देखो कैसे बनाते हैं, मिला दिया, और ये सारे जो वर्टेक्स है इसको मिला दिया। ये हो गया आपके क्यूबॉइड, और इसको भी, ये हो गया क्यूबॉइड। ठीक इसी तरह ये आपका स्क्वायर है, ठीक उसी तरह ये करेंगे, ये करेंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे। ऐसे कॉपी में आप नोट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ठीक बोलो, ये तरीका है यहाँ से। अभी आप देखो, रेक्टेंगल से बना ये आपका क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, और ये स्क्वायर से बना आपका क्यूब। क्यों बोल रहा हूं? इसका हर एक सरफेस, ये सरफेस, ये वाला, नीचे वाला,
इसके पैरेलल में इसको देखो, ये ऐसा है, ये देखो ये ऐसा है, इसका जो ये है, ये अपना नीचे वाला, ये है, ऊपर वाला ये है, बाजू वाला ये है, ये है, ये है, ये ऐसा करके इसका जो नीचे वाला सरफेस है, नीचे वाला, वो कैसा शेप है, रेक्टेंगल। और इसका जो नीचे वाला ये है, ये कैसा है, ये स्क्वायर है। इसीलिए रेक्टेंगल से आपका बना क्यूबॉइड, स्क्वायर से बना क्यूब। ध्यान है क्या, ये दो शेप है, ये आपका क्यूबॉइड, ये हो गया आपके क्यूब। ओके, गौर से देखो इसमें, तो कितने सरफेस होंगे, 6। अभी इसको देखो, किसी एक को देखो, ये कोने को, ये कोने को, या किसी एक कोने को, ये मान लेते हैं, इसको पकड़ो, ये जो एक एक कॉर्नर है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, बोला, ठीक। और ये जो है, ये इसको बोलते हैं साइड। साइड ये आपका कौन सा है, रेक्टेंगल से बना है, इसको बोलते मान लेते हैं ये लेंथ, ये हो गया ब्रेड, चौड़ाई, और ये हो गई हाइट, एच, एल बी एच। अभी देखो ठीक उसी तरह इसमें क्यूब में ये होगा लेंथ, ये होगा ब्रेड, ये होगा हाइट, लेकिन चूंकि ये स्क्वायर से बना है, ये भी होगा ए, ये भी होगा ए, ये भी होगा ए, सारे साइड इसमें इक्वल हो गए। इसमें एल बी एच, उसी तरह एल बी एच, और क्या हो गया, ये साइड होगा, एल बी एच साइड हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, और ये जो है ये सब इसको बोलते हैं हम सरफेस। क्या बोलते हैं, सरफेस। ठीक उसी तरह इसको क्या बोलेंगे हम, सरफेस। अभी देख लो, गौर से देखो, रेक्टेंगल से बना आपका क्यूबॉइड, स्क्वायर से बना क्यूब, क्योंकि हर एक सरफेस इसमें रेक्टेंगुलर है, इसमें हर एक जो आपका सरफेस है वो है आपका स्क्वायर। इसीलिए रेक्टेंगल से बना क्यूबॉइड और स्क्वायर से बना क्यूब। देखो, देखा गया, चलो देख लिया, मिटाओ, चलो मैं मिटाता, इसको मिटाता, उसको नहीं। अब ये क्यूबॉइड कर रहे यहाँ है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, और इधर करते हैं हम क्यूब। इसका अभी पहले हम सरफेस एरिया निकालते हैं। तो ये जो पोर्शन है, ये मान लेते हैं 1 2 3, ये 4, ये 1 2 3 4 जो है ये कैसा है, रेक्टेंगल है। नीचे वाला है ऐसा, ये कैसा है, ये रेक्टेंगल है ना, ये एल, ये बी, तो एल, ये तो बी, अपोजिट साइड इक्वल। ये क्या हो गया आपका, एक रेक्टेंगल हो गया। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, एल मल्टीप्लाइड बाय बी। तो ठीक है, एल मल्टीप्लाइड बाय बी, ठीक है। अब इसका क्या होगा, ये जो एरिया है ये ऐसा करता है इसको, ये जो सरफेस है इसका एरिया क्या होगा, बी मल्टीप्लाइड बाय एच, बी मल्टीप्लाइड बाय एच। और इसका क्या होगा, ये देखो, ये एच है तो ये भी एच होगा, ये जो है वो ये है, और ये तो ये एल है, ये भी एल है। तो ये वाला जो सरफेस होगा जो आपको ऐसा है, इसका एरिया कितना होगा, एल मल्टीप्लाइड बाय एच। देखो, एल बी, बी एच, एल एच। अब जितना नीचे वाला सरफेस है सेम वही ऊपर में, जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये है उतना, यानी कि हर एक पेयर में 3 पेयर है, एल बी, बी एच, एल एच। इसका मतलब सरफेस एरिया कितना होगा, ये एल इंटू एल मल्टीप्लाइड बाय बी, ऊपर का, तो ये टोपी जो ऊपर का है वो भी क्या होगा, एल मल्टीप्लाइड बी, यानी कि ये कितना बार होगा, 2 बार। बी और एच, बी मल्टीप्लाइड बाय एच इधर भी तो इधर भी, और एल मल्टीप्लाइड बाय एच उधर भी, यानी कि ऐसा, यानी कि क्या हो जाएगा सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, 2 मल्टीप्लाइड बाय एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। गौर से देखो, टोटल सरफेस एरिया, क्यों किया, जितना सरफेस एरिया इसका है उतना ही इसका है, जितना इसका है उतना ही उसका है, जितना, यानी कि 3 पेयर है, हर एक 2 में है। तो पहला पेयर का हो गया एल बी, ये अगर एल बी है ये ऊपर कितने एल बी हो गए, 2, इसलिए बाहर में मल्टीप्लाई किया 2 से।
उसी तरह BH तो BH, LH तो LH, तो दो दो हो गए ना 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह देखो ये दो हो गए, दो इसमें हो गए, दो इसमें, ध्यान है। ठीक उसी तरह क्यूब का देखोगे, क्यूब के तो चूंकि सबके सेम है, सबके ये सरफेस एरिया का जितना होगा सब स्क्वायर है, सब स्क्वायर है, सब स्क्वायर, 6 6 के 6 स्क्वायर है। ये देखो ये भी स्क्वायर, 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 टोटल 6 सरफेस है, एक जैसे है। एक सरफेस एरिया का स्क्वायर, एक जो ये जो है ये इसका ये जो सरफेस है इसका एरिया कितना होगा, एरिया स्क्वायर का a इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है इसका। अब सरफेस सीधा 6 है, 6a स्क्वायर, याद आएगा 6a स्क्वायर। अब वॉल्यूम, एक वर्ड है वॉल्यूम, वॉल्यूम बोलते किसको, अभी मान लो ये है आपका क्यूबॉइड, क्या है क्यूबॉइड, ये मान लो तो एक टैंक जैसा होता है, इसमें आप पानी डालते, ऊपर से खोल दिया, ऊपर से पानी डालते, जितना पानी पूरा भर गया वो हो गया उसका वॉल्यूम, ठीक है। इसमें जितना मटेरियल टोटल इसमें अट सकता है, इसमें आ सकता है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम क्या होती, L मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय H, और यहाँ चूंकि L B H सेम है, यानी कि A मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय A, तो क्या हो गया ये क्यूब। ये आपके दो फॉर्मूले, केवल दो फॉर्मूले हैं, क्यूबॉइड और ये आपका क्यूब, केवल ये दो फॉर्मूला को याद रखना। वॉल्यूम क्या है, किसी भी इस बक्से में जितना पानी या जो मटेरियल जितना अट सकता, जितना इसमें ये ऑक्यूपाई कर सकता है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो गया L मल्टीप्लाइड बाय B इंटू H इसके लिए, और इसके लिए चूंकि L B H तीनों सेम है, A है, तो वो हो गया A क्यूब। अभी आप देखो ये देखो, ये डे बाय डे में हर जगह क्यूबॉइड है, माचिस का जो डब्बी होता है वो भी क्यूबॉइड है, आपको आइस क्यूब जो होता है फ्रिज में वो क्यूबॉइड इस टाइप से। ये हो गया क्यूब, ये हो गया क्यूबॉइड, अभी आप देख लो, ठीक है। चलो मिटाओ, अभी आप देखो एक फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता, क्यूब क्यूबॉइड, और ये लिखता क्यूब, ये लिखता टोटल सरफेस एरिया TS है, और यहाँ लिखता वॉल्यूम, इसका होता 2LB प्लस BH प्लस LH, और इसका होता 6A स्क्वायर, और ये होता L मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय H, और ये होता A क्यूब। ये मैंने ऐसे शॉर्ट में आपको देखने के लिए, अभी कह रहा है आपको 2 बॉक्सेस, ये देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2 क्यूबिकल बॉक्सेस, 2 क्यूबिकल बॉक्सेस आर देयर, 2 क्यूबिकल बॉक्सेस है। कैसा क्यूबिकल बॉक्स है, एक ऐसा है, बड़ा करोगे, और एक दूसरा है, ऐसा है। इसका आपको दिया हुआ है 60 मान लेते हैं मीटर, ये है 40 मीटर, और ये है 50 मीटर, और दूसरा जो है 50 मीटर, 50 मीटर, और ये है आपका 50 मीटर। ये लिखा है क्यूबिकल बॉक्सेस, लेकिन क्यूबिकल है कि नहीं है सो आप देख लो, 60 40 50, तो क्यूब के ही दो टाइप होंगे क्यूबिकल, तो 2 बॉक्सेस लिखना, 2 बॉक्सेस आर देयर, इसमें से किसमें कह रहा है लेसर वाटर, 2 boxes are there which contain lesser water। चलो अभी वाटर है, लेसर वाटर है, इसका मतलब ये समझो ऐसा बक्सा है, बताया वेपनों को आपको, तो वॉल्यूम क्या होता है, इसके अंदर में टोटल जितना ऑक्यूपाई करता है, तो हम क्या करते हैं दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इसका और इसका। ये आपका हो गया 60 40 50 है, ये हो गया क्यूबॉइड, 50 50 50 है, ये हो गया क्यूब, सिंपल बात।
इस दोनों में से किसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालो। एल पता है ना आपको, एल मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय एच, एल मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय एल कितना 60, ये आ गया आपका 40, ये हो गया आपका 50, कितना हो गया 6 चौक 120 और 1 2 3 0, 1 2 3 0, इतने मीटर क्यूब। अब इसका निकालो वॉल्यूम, इसका होगा ए क्यूब 50 पर क्यूब, ये हो गया 125 1 2 3 0 मीटर क्यूब। ये हो गया दोनों का वॉल्यूम, एक था क्यूबेड एक था आपका क्यूब। दोनों में से कर रहा है किसमें कम पानी आएगा, किसमें कम पानी आया, इसमें कम पानी आया, यानी कि दिस विल कंटेन लेसर वाटर, कंटेन लेसर वाटर। देखो गौर से देखो, ये दो बॉक्स थे आपके, बॉक्स बोले तो टैंक, बॉक्सेस क्यों मैं टैंक्स लिखा, बॉक्सेस या तो टैंक्स, ठीक है। ये दोनों इसके डायमेंशन दिए हुए 60 40 50, इसके 50 50 50, इस दोनों में किसमें कम पानी है, पानी कम आना मटेरियल कितना ऑक्यूपाई करता, इसके का मतलब हो गया हमको वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ही बताता है। तो दोनों का वॉल्यूम हमने इंडिविजुअल अलग अलग निकाल लिया, इसका वॉल्यूम निकाला, ये चूंकि क्यूबॉइड है, क्यों लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ अलग अलग, यानी कि ये जो है ये स्क्वायर वाला है, सॉरी आपका रेक्टेंगल वाला है। इसकी वॉल्यूम की हमको फॉर्मूला मालूम है, एल मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय एच, एल बी एच 60 40 50, ये क्या इतना निकला, कितना निकला कई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,20,000, और इसका निकाला एक क्यूब होगा, तीनों साइड बराबर है, तो ये हो गया 1,25,000। तो दोनों में से किसमें पानी कम आया, इसमें, तो दिस विल कंटेन लेसर वाटर। मिटाओ क्या, चलो मिटाता मैं, ध्यान है, चलो कर रहे हैं, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब व्हिच टोटल सरफेस एरिया इज 600 मीटर क्यूब। देखो क्या बोल रहा है, एक क्यूब है जिसका टोटल सरफेस एरिया है 600 मीटर क्यूब, तो उसका साइड क्या है। अभी आप देखो ये है क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया क्या आता है, उल्टा लिख दिया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ये गलती लिख दिया 6 स्क्वायर। तो क्यूब है आपका, इसका टोटल सरफेस एरिया टी एस ए, ये कितना हो गया 600 मीटर क्यूब दिया हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया होता कितना है इसका 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, ये हो गया आपका 600, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया आपका 600 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि हो गया 100, यानी कि ए स्क्वायर हो गया आपका 100, तो ए हो गया आपका कितना रूट अंडर 100, यानी कि 10 मीटर। देखो यार आ गया, देखो क्या कर रहा था, पहले तो क्यूब था, टोटल सरफेस एरिया, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, ये दिया हुआ है 600, सिंपल है, 6a स्क्वायर कितना दिया हुआ है 600, तो ए स्क्वायर क्या होगा, ये डिवीजन हो जाएगा 100 होगा, ए स्क्वायर 100, तो ए कितना होगा 10 होगा, सिंपल है, ये होता है आपका क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। ध्यान आ गया, टोटल सरफेस एरिया, मिटाओ देख लो, चलो एक क्वेश्चन है, ये दोनों एनसीईआरटी के थे, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 9.2 का, वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थे, अभी क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक एक्वेरियम है, फिश वाला, फिश एक्वेरियम रखते हैं ना, एक एक्वेरियम है, ठीक है, क्यूबिकल है उसका, मैं बता देता लैंग्वेज में नहीं लिखता आपको, एग्जांपल नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर है आपका ये 3, ये का सोल्व का है, एक एक्वेरियम है ऐसा, क्या है ये आपका एक एक्वेरियम है,
कह रहा है इसका डायमेंशन दिया हुआ 80, ये दिया हुआ है 30, ये दिया हुआ है 40, सब मीटर में। कह रहा है इसको पेपर से कवर करना है, पेपर, एक्वेरियम, ये क्या है आपका एक्वेरियम, एक्वेरियम टू बी कवर्ड सब साइड, यानी कि बॉटम, साइड, बेस, ऑल साइड्स, ऑल साइड आपको पेपर से चिपकाना है। यानी कि ऐसा अगर आपका एक्वेरियम है, इसको पेपर से इधर चिपकाना है, इधर चिपकाना है, इधर चिपकाना है, इधर चिपकाना है, पेपर चिपकाना है। तो कितना होगा एरिया ऑफ पेपर नीडेड, एरिया ऑफ पेपर नीडेड। कुछ लोग बोल रहे थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो कर दिया। क्या है, ये आपका एक्वेरियम है, इस टाइप का, इस टाइप का एक एक्वेरियम है। ये दिया हुआ 80, 30, 40, ये दिया हुआ मीटर, डायमेंशन दिया हुआ आपको, ठीक है, डायमेंशन। कह रहा है इसको सब साइड से पेपर बिछाना है, हर एक साइड से, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, यानी कि पेपर ऐसे चिपका देना है। मान लो इसी पर चिपकाना है, ऐसे चिपकाएंगे ना पेपर, तो कह रहा है कितना पेपर चिपकाना पड़ेगा, एरिया क्या होगा पेपर का। अभी देखो आप, पेपर चिपकाना है ऐसे, ये पूरा ये पूरा ये पूरा, यानी कि टोटल सरफेस को हमको चिपकाना है, ये मतलब हो ना। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। और ये पहले ये वाले आप देख लो, ये क्यूब है कि क्यूबॉइड है, अलग अलग डायमेंशन है, यानी कि क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का कितना होता है आपको सरफेस एरिया, 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, ठीक होता है ना। तो लिखो आप 2L इंटू बी, एल कितना है 80, बी कितना है 30, फिर बी कितना है 30, ये है 40, ये है आपका 80, ये है आपका 40, यही है ना। देखो ये एक्वेरियम है, सारे साइड पे पेपर हमको लगाना है। तो कह रहा है कितना पेपर लगेगा, तो सारे सरफेस का एरिया निकाल लेंगे। तो हमने एरिया का फॉर्मूला सरफेस एरिया का यही होता है। अब इसको आप सोल्व कर लो, कैसे सोल्व करोगे, 2, ये हो गया आपका 2400, ये हो गया 1200, ये हो गया 3200, ये आप सबको सोल्व करोगे, ये निकलेगा 8000 मीटर स्क्वायर। मीटर नहीं होगा, मीटर ज्यादा हो जाता है, सेंटीमीटर करोगे, तो क्या हो गया 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना ही पेपर लगेगा, तो पेपर कितना नीडेड होगा, पेपर नीडेड कितना होगा, इतना ही होगा 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक आपका एक्वेरियम, ध्यान आ गया कि नहीं आया, तो बताओ। ये एक एक्वेरियम था, सब डायमेंशन दिए हुए थे, इसमें पेपर चिपकाना ऐसे 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 सब साइड, तो पेपर कितना लगेगा, तो जितना सरफेस एरिया होगा टोटल उतना ही पेपर लगेगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये फॉर्मूला हमें मालूम है, 2 × L प्लस बी एच प्लस एल एच, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब लेंथ दिया हुआ, ब्रेड दिया, हाइट दिया, सबको पुट कर दिया, ये है 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो आप, चलो मिटाओ, चलो मिटाते हैं। अभी एक लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं, और बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9.2 एनसीईआरटी क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर है 5। बोल रहे हैं डेनियल नाम का एक आदमी है, डेनियल, डेनियल वो क्या कर रहा है, एक क्यूबिकल हॉल है, बड़ा सा हॉल है, क्यूबिकल, क्यूबिकल बोले तो क्यूबिकल में क्यूब भी आ गया, क्यूबॉइड भी आ गया, क्यूबिकल हॉल है, उसके डायमेंशन से पता चलता है ये क्यूब है कि क्यूबॉइड है। ये बोल रहा है एक हॉल है, जैसे क्या है हॉल है। अभी मैं इधर कर देता हूं, तो ऐसा क्या आपको क्या है, क्यूबिकल हॉल है। बोल रहा है हॉल का जो डायमेंशन है, लेंथ है 15, ये है आपका 10, ये हाँ इसी को पकड़ो 10, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये है आपका 7 मीटर, मान लो छोटा बड़ा हो गया फोटो में। क्या करना है, इसको पेंटिंग करना है, पेंट करना, पेंट पूरा पेंट करना है। कहाँ कहाँ पेंट करना है, अभी आपका एक हॉल है, एक रूम है, तो नीचे तो पेंट नहीं करते, तो वो बोल रहा है पेंट कहाँ कहाँ करना है,
पूरा रूम को। वॉल्स एंड सीलिंग कहाँ पेंट करना है? वॉल साफ साफ लिख दिया, आप मत समझो कि उसको वॉल्स एंड सीलिंग, आप ये मत समझो कि नीचे पेंट नहीं होगा। क्या पता क्वेश्चन में अगर कुछ ना लिखा हो तो नीचे भी पेंट को जोड़ना पड़े, लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है डेनियल नाम का एक आदमी जो पेंट कर रहा है ये क्यूबिकल हॉल को, कहाँ कहाँ कर रहा है? वॉल्स और रूफ, इतना को तो बोल रहे हैं। ये हो गया। और कह रहा है दुकान में जो बाजार में कैन मिलता, एक कैन है, एक कैन जो है उसमें कितना है? 100 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट हो सकता है, कैन बी पेंटेड। मतलब मार्केट में जो कैन मिलता है एक कैन, वो बोल रहा है एक कैन में 100 मीटर स्क्वायर पेंट हो सकता है। ये दुकानदार बोल रहा है। कितना बड़ा कैन है उसको छोड़ो, तो कह रहा है हाउ मच कैन विल बी कंज्यूम, मतलब पूरे दीवार और सीलिंग को पेंट करने में कितने कैन लगेंगे अगर एक कैन में 100 मीटर स्क्वायर आपको पेंट होता है। ठीक है, चलो अभी देखो आपको क्या क्या पेंट करना है। सब जगह पेंट करना है टोटल। ये ऐसा है, मान लो इधर 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 इधर, केवल नीचे पेंट नहीं करना है ना? नीचे पेंट नहीं करते भी नहीं लोग, नीचे पेंट नहीं, मतलब सारे सरफेस जो 6 हैं, 6 में से केवल ये 5 को छोड़कर बाकी सारे पेंट हो गए। ये मतलब हुआ ना, ये होगा पेंट, ये भी होगा वॉल्स, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, केवल नीचे वाला नहीं होगा। यानी कि आप समझो कि ये जो आपके वॉल है, ये केवल ये जो है नीचे वाला, ये केवल नहीं होगा पेंट, ये पेंट नहीं होगा, बाकी सब में पेंट होंगे। तो अभी आप देखो यानी कि सरफेस एरिया निकालना पड़ता है हमको, सरफेस एरिया। अभी देखो सरफेस एरिया होता क्या है, हम क्या जानते हैं? ये 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, यानी कि क्या है ये एग्जैक्टली क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय एल इंटू बी प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय बी इंटू एच प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एल इंटू एच। यही है ना? अलग अलग उसको तोड़ दिया। तोड़ा क्यों? तोड़ा नहीं इसलिए ये सरफेस और ये सरफेस होगा, ये सरफेस के नीचे वाला सरफेस नहीं, यानी कि 6 सरफेस में एक सरफेस नहीं होगा। वो कौन सा सरफेस होगा? नीचे वाला। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय एल इंटू बी ना करके यहाँ लिखेंगे ओनली 1 इंटू एल। ध्यान आएगा आपको? इसलिए मैंने इसको अलग किया, यानी कि सारे सरफेस होंगे, केवल ये नीचे वाला नहीं होगा। इसका और इसका ये पेयर कर दिया, इसका और इसका ये पेयर कर दिया, लेकिन इसका पेयर नहीं किया। तो 2 इंटू एल इंटू बी था, तो 2 में से एक को माइनस किया तो वो सिंपल हो गया एल इंटू बी। ध्यान है क्या? देखो अब सब इसको सिंपल आप क्या करोगे? सोल्व कर दो। देखो एल इंटू बी कितना है? 15 इंटू 10 कर दिया, प्लस बी इंटू एच कितना है? 10 गुने 7, और 2 इंटू एल इंटू एच, एल कितना है? 15 गुना 7। यही हुआ ना? हुआ कि नहीं? अब इसको सोल्व करो। 15 को किए 150, 10 7 70, 140 प्लस 5 प्लस 105 210, टोटल जोड़ो कितना हो गया? 1 1 2 3 3 1 2 4, ये हो गया 500 मीटर स्क्वायर। देखो हुआ कि नहीं? 500 मीटर स्क्वायर। ये एनसीईआरटी एग्जांपल 9.2 क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। हमने क्या किया? सारे सरफेस एरिया को जोड़ा, केवल नीचे वाले को छोड़ दिया। नीचे वाला बोले तो 15 गुना 10 जो है, इसके 2 है ऊपर नीचे, ऊपर को लिखा, नीचे वाले को कट कर दिया। ये जो 15 इंटू 10 है एग्जैक्टली ये ऊपर वाला है। कैसा ऊपर वाला है? ये ऊपर वाला है ये, और एक नीचे वाले को केवल छोड़ दिया, बाकी सब जगह आपका पेंट होना है। बस सिंपल। एल दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तो 2 इंटू इसको होता है, लेकिन इसमें एक एल इंटू बी को माइनस किया। हमने क्या किया? इसको एक एल इंटू बी को माइनस किया, ये हो गया एल इंटू बी, एक पेयर, एक सिंगल, और बाकी दो दो पेयर, ऐसा कर दिया। 15 इंटू 10, ये कितना हो गया? 500 मीटर स्क्वायर। अभी देखो क्या कर रहा था, एक कैन जो था 100 मीटर स्क्वायर को कर सकता था, एक कैन 100 मीटर स्क्वायर,
तो बोल रहा है 500 मीटर स्क्वायर को पेंट करना है, यानी कितने कैन लगेगा, 5 कैन लगेंगे ना। ये आपका आंसर हो गया 5 कैन। देखो ध्यान आ गया क्या आपके, सारे सरफेस को पेंट करना है, केवल नीचे वाले को पेंट नहीं करना है। इसके लिए नीचे वाले को एक माइनस किया तो एग्जैक्टली हमने ये लिखा, देखो लिखा, इसको सोल्व किया ऐसा 500। अभी कर रहा है एक कैन में 100 मीटर स्क्वायर, तो 500 मीटर स्क्वायर में कितना कैन लगेगा, 5 कैन लगेगा। अभी एक बार फिर से आप देख लो, ये है आपका क्यूबॉइड, ये है क्यूब, ठीक है। इसको ध्यान करो, इसमें क्या है, सारे सरफेस क्यूब में स्क्वायर है, इसमें सारे सरफेस क्या है, रेक्टेंगल है। बस सिंपल सा इतना है। उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको एक बार दो बार देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी तक ये क्यूब एंड क्यूबॉइड के आपको उम्मीद करता हूँ मैं सब समझ में आएगा। आगे अगर जरूरी पड़ा, अगर आप बोलोगे तो फिर पर एक क्वेश्चन आंसर का एक और हम वीडियो बनाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप इसको देखो, अच्छे से देखो, और फिर इसको आप सब्सक्राइब भी कर लो और दूसरों को बताओ। ओके, थैंक यू।